रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर्विद्ध क्षिप्र कर वेग प्रखर सत्सेल सम्रण से नील नव गर्जित स्वर। दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्कर बाबू। मैंने राम की शक्ति पूजा निराला जी के द्वारा रचित पहला भाग मैंने बनाया है और इस भाग में मैंने बताया था कि यह दैनिक समाचार पत्र भारत में छपी थी, इलाहाबाद में, लेकिन चूंकि वो अंक अब उपलब्ध नहीं है इसलिए अनामिका के प्रथम संस्करण में छपी हुई इस कविता के संदर्भों की व्याख्या मैं आपके सामने इस दूसरे भाग में करूंगा। आज मैंने कहा था कि राम की शक्ति पूजा निराला जी की एक कालजयी रचना है और ये बंगला के कृतिवास रामायण से ली गई है। मैं इसके कुछ पंक्तियों का भावार्थ आपको बताना चाहता हूँ। रवि हुआ अस्त ज्योति के अमर पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। देखिए, ये जो आरंभिक पंक्तियां हैं इसके बारे में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने लिखा है कि शक्ति पूजा के आरंभ की पंक्तियों की कवायद ऐसी है कि इसके समर्थन में कुल मिलाकर के ये कहा जा सके कि हिंदी में भी ऐसी ऐसी भाषा लिखी जा सकती है। यानी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी एक बड़े समीक्षक हुए हैं और उन्होंने कहा कि राम की शक्ति पूजा के आरंभिक पंक्तियों की कवायद ऐसी है कि इसके प्रशंसा में ये बात कही जा सके कि हिंदी साहित्य में भी ऐसी ऐसी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। और ये समझ जाइए, जब आरंभिक पंक्तियों में इतना चमत्कार है तो आने वाली पंक्तियों में कितना चमत्कार होगा। तो रवि हुआ अस्त ज्योति के अमर पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। अपराजय इसलिए है क्योंकि कोई भी पक्ष अभी तक जीत नहीं सका है। ये पहले दिन का युद्ध है और रावण स्वयं जो है अपने रथ पर आरूढ़ होकर के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के लड़ने आया था और उसकी सुसज्जा इस बात का प्रतीक थी कि वो आज पूरे मन से लड़ रहा था। राम भी लड़ रहे हैं, लेकिन कारण ये है कि एक तो सत्य रावण के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं और रावण उसी गर्भ में अपना मदमाता फूला हुआ युद्ध कर रहा है। राम के सारे बाण राम हतप्रभ हैं क्योंकि उनके बाण लक्ष्य से भटक जाते हैं और राम के बाणों को रावण काट रहा है। काटने के बाद में वो गंभीर अट्टहास करता है कि उसके अट्टहास को सुनकर के सारी वानरी सेना विकल हो जाती है। तो यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि रवि हुआ अस्त और ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। और अमर इसलिए रह गया लिखा हुआ क्योंकि भारतीय इतिहास में ये पृष्ठ बहुत स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि राम रावण के आज के इतिहास में ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था और ये दिन भारतीय इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गया है। तो राम रावण का अपराजय समर आज का तीक्ष्ण सर्विद्ध क्षिप्र कर वेग प्रखर। और आज सामान्य युद्ध नहीं हुआ है, भाई पहले दिन का युद्ध था और दोनों सेनाओं में इस बात को लेकर के एक द्वंद्व था कि युद्ध हो युद्ध हो युद्ध हो, तो युद्ध होने लगा। और पहले दिन का युद्ध है तो पहले तो सब अपने आवेग से दौड़ते हैं और उसमें युद्ध हुआ। तो आज का तीक्ष्ण सर, आज के जो सर यानी बाण चले हैं वो तीक्ष्ण बाण चले हैं, भेद देने वाले, प्राण दंड देने वाले तत्काल बाण चले हैं। आज का तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, और क्षिप्र कर वेग प्रखर, हाथों ने भी बड़ी गति प्रकट की है और प्रखर वेग से बाणों को छोड़ा है। क्षिप्र कर वेग प्रखर सत्सेल सम्रणशील नील नव गर्जित स्वर। सैकड़ों भालों को आच्छादित कर देने की समान शक्ति रखने वाले ऐसे ऐसे बाण चलाए गए हैं। सत्सेल, सेल यानी भाले, सत्सेल सैकड़ों भालों के समान आच्छादित कर देने वाले ऐसे बाण चले हैं। सत्सेल सम्रणशील नील नभ गर्जित स्वर। और युद्ध के मैदान में जो ध्वनियां गुंजायमान हुई हैं उनसे नीला आकाश एकदम नील नभ गर्जित स्वर, उस नीले आकाश में स्वरों का गुंजायमान हुआ है गर्जित स्वर, नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल संग। अब देखिए, युद्ध की जो संरचना है, जो व्यूह बनाए जाते हैं, जैसे आपने चक्रव्यूह का वर्णन सुना होगा महाभारत में, तो प्रतिपल परिवर्तित व्यूह प्रतिपल परिवर्तित हो रहे हैं। यानी जो संरचना रही है, जो रणनीति है युद्ध की, वो परिवर्तित होती जा रही है। बाण पे बाण चल रहे हैं और व्यूह की संरचना बदलती चली जा रही है। और यहाँ पर ये जो बिंब है, ये सामान्य मनुष्य के सामान्य दैनिक जीवन
से इस बात की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि मनुष्य के जीवन में भी ऐसे तमाम जो है व्यूह परिवर्तित होते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम जिन योजनाओं पे काम कर रहे हैं वो सफल होंगी अथवा नहीं होंगी, और परिस्थितियाँ बदलती हुई प्रतीत होती है। बहुत सारी चीज़ें देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होती हैं। तो प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, और प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कवि विषम हो। भेद कौशल समूह, भेदने लक्ष्य को भेदने के कौशल के साथ में समूह और बदलता हुआ व्यूह, ये बिंब बड़े प्रतीकात्मक हैं। भेद कौशल समूह, क्रुद्ध कवि विषम हो, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, सारी प्रत्युह व्यूह रचना जो है राक्षसों के विरुद्ध कवियों ने भी तैयार करी। और भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कवि बहुत क्रुद्ध है, क्रुद्ध कवि विषम हुहाकार कर रहे हैं, खौरी दौरी काटते हैं, दांतों से हाथों से मारते हैं। बड़ा भयानक भीषण युद्ध का चित्रण यहाँ पे निराला जी ने किया है। तो राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कवि विषम हुह। अब देखिए, विच्छ्रुत वग्नि राजीव नयन, राम के राजीव नेत्रों में, कमल के समान नेत्रों में अग्नि फूट रही है। क्योंकि राम ऐसे वैसे थोड़े योद्धा हैं, राम जैसे महायोद्धा, राम जैसे परम योद्धा जब युद्ध करते हैं तो उनकी आंखों से अग्नि फूटती है। राम देखिए जितने धीर वीर गंभीर हैं उतने ही राम आजान बाहु, उनके जो हाथ हैं घुटनों तक जाने वाले, उनके जो अभी आप कविता में सामने आएगा कि जो है उतरा पर्वत पर जो ने शांतकार दूर ताराएं हो तो जो कहीं पार। राम की जब लटें खुलती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि किसी पर्वत पे अंधकार उतर रहा हो। राम धीर वीर गंभीर है, इक्ष्वाक वंश उत्पन्न प्रभो रामो नाम जने श्रुता। ये राम है, राम का नाम भी उतना ही महान है, राम का कार्य भी उतना ही महान है। तो राम बाण छोड़ते हैं और नेत्रों से चिंगी फूटती है, क्योंकि राम जी ने बहुत पहले ही समझाया है। विभीषण जी जब राम जी से मिलने गए हैं तो बार बार विनती किया है, तो राम जी ने कहा नहीं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। रावण को भी संभलने का बहुत अवसर दिया राम ने, लेकिन अब रावण को उसकी मृत्यु राम के पास लेकर के आई। अच्छा, रावण भी इस बात को जानता था कि जो है खर दूषण मम सम बलवंता, तिन्ह को मारे बिन भगवंता, अब मैं जाए बैर हट करी हूँ, प्रभु सर हत भव सागर तरी हूँ। लेकिन आज रावण अपने दर्प में है, अपने अहंकार में है। वो कह रहा है कि अगर राम सामान्य नर बन करके हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं तो कोई सामान्य नर हमको पराजित नहीं कर सकता, आज राम को भी मैं दिखाऊंगा। और यही रावण का अहंकार है। जब वो एक सामान्य मनुष्य को धरती पर रेंगने वाला कीड़ा समझने लगता है तब उसके पतन के दिन शुरू होते हैं, और रावण के सामने यही दुर्दशा है। लेकिन रावण समझ नहीं पा रहा है, युद्ध कर रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, राम के नेत्रों से अग्नि प्रस्फुटित हो रही है। विच्छ्रुत वग्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, अग्नि फूट रही है और विच्छ्रुत वग्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। लेकिन अब राम जब बाण चलाते हैं तो लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि रावण अपने प्रभाव दिखा रहा है। तो हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन, राम के नेत्र लाल हो गए, लोहित लोचन। लेकिन उधर रावण मदमोचन, रावण मद में, अपने अहंकार में, तर्क में जूझ रहा है। रावण मदमोचन, लोहित लोचन रावण मदमोचन, महीयान, मही कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जो रथ है उसके ऊपर आरूढ़ रावण अट्टहास कर रहा है, और राम जी जमीन में खड़े युद्ध कर रहे थे। तो रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयों अधीरा, मातल निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, और मातल ले आवा, मातल लेकर के आया। राम भी बैठे हैं रथ पे, देवराज का इंद्र का रथ आया है, युद्ध होना शुरू हुआ। तो राम के नेत्रों से अग्नि फूट रही है। अब देखिए, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, चतुर राम, राघव लाघव और रावण वारण, रावण के वध के लिए वर्ण किए हुए हैं अपनी शक्ति का। तो रावण वारण, राघव लाघव रावण वारण, लेकिन गतयुग्म प्रहर, 2 प्रहर बीत गए लेकिन रावण का वध नहीं हो सका। गतयुग्म प्रहर,
और उद्दत लंकापति मर्दित कप दलबल विस्तर। उधर लंकापति जो रावण है वो कपियों के दलबल विस्तर पूरी सेना को समाप्त कर देना चाहता है। इतनी तेजी के साथ में प्रहार कर रहा है। उद्दत लंकापति मर्दित कप दलबल विस्तर अनिमेष राम। अब राम के बाण भी लक्ष्य से भटक जाते हैं कभी कभी, रावण अपना प्रभाव दिखा देता है। तो अनिमेष राम, किंग कर्तव्य मोड़ की स्थिति में राम आ गए हैं। अनिमेष राम, हतलक्ष्य बाण अनिमेष राम और विश्व जित दिव्य शरभंग भाव। राम जी ने प्रण किया हुआ था कि विश्व के जो निश्चरहीन करों में ही भुज उठाए प्रणकीन, कि मैं जो पृथ्वी के निशाचर हैं इनका नाश कर दूंगा। निश्चरहीन करों में भुज उठाए प्रणकीन, तो विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, वो उनको उनके अंदर वो भावना याद आती है। क्योंकि राम लोक के रक्षक हैं, मर्यादा के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, लोक पालक है राम, लोक मंगलकारी राम है। तो उसकी स्थापना के लिए वो हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि कृपानित सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत में भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो राम है। अब युद्ध हो रहा है तो अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव युद्धांगवत। रावण के जो अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, तो रावण के अस्त्रों से राम के जो अंग हैं विद्ध बेध चुके हैं। विद्धांगबद्ध, रावण के विद्धांगबद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिस्राव, खून बहने लगा है, खून बहने लगा है। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर तलबल। रावण के प्रहार से एकदम उद्दत प्रहार कर रहा है वो, तो रावण प्रहार विकल बानर दलबल, वानरों के दल बल जो है वो विकल हो गए हैं। रावण प्रहार विकल बानर दलबल। लेकिन इधर बानर भी दांतन लातन मुठिकन काटहि, धर 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 मरु मारु पुनि ना डांटहि। तो ये कपि भी उद्दत हैं। लेकिन उधर रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दलबल, रावण के प्रहार से सारे बानरों की सेना विकल हो गई है। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दलबल और मूर्छित सुग्रीवांगद, सुग्रीवांगद से मूर्छित हो गए। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल, ये सारे योद्धा मूर्छित हो गए रावण के प्रहार से। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध। वारित सौमित्र, सौमित्र लक्ष्मण जी भी, वारित सौमित्र, ये सारे वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। सारे लोग मूर्छित हो चुके हैं। क्यों? हनुमान जी, हनुमत केवल प्रबोध, क्यों हनुमान जी जाग रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी परम संत हैं, परम बलवंत हैं, परम ज्ञानियों में ज्ञानवंत हैं, अग्रगण्य हैं ज्ञानियों में। अतुर्बल धामम हेम शैलाभदेहम, धनुष्वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, शकल गुण निधानम वाणराणाम धीशम रघुपत प्रभक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हनुमान जी की स्तुति में कहा गया है। हनुमान जी ने अकेले ही भीम पर्वत के समान चारों प्रहर तक युद्ध किया हुआ है। हनुमान जी के संदर्भ में विनय पत्रिका में बाबा तुलसी ने लिखा कि बाल देवी शाल वे कराल ज्वाल जाल मानो लंक लील वे को काल रस न पसारी है। और भारे भूरी बाल देवी काल वे कराल ज्वाल जाल मानो लंक लील वे को काल रस न पसारी है। भारे हैं भूरी धूम के तो वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केंदो दामिनी कलाप केंदो चली मेरु ते कृष्णानु झरी सारी है। और देखे जातु धानिया फुलानी कहे कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। हनुमान जी की पूंछ, लंका दहन के प्रसंग में हनुमान जी का उद्धरण आता है मानस में कि बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। ये हनुमान जी की महिमा का प्रभाव है। बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। आज हनुमान जी यहाँ पर अपनी पूंछ को लपेटते हैं, उठाते हैं। युद्ध के प्रसंग में तो एक जगह वर्णन आया है कि एक दिन रावण ने अमर सेना भेजी, अमर सेना भेजी जो मरे ही ना। यह प्रसंग आया है क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविध सब संता। अब प्रसंग आया है कि सेना भेजी जो मरे ही ना। अब तो सब बड़े चिंता में पड़े कि भैया अब क्या होगा। हनुमान जी ने कहा टेंशन न लो, हम है ना। अपनी पूंछ में बांध करके ऐसा पलायन बेग दिया। भौतिक शास्त्र में पलायन बेग हम लोग पढ़े लिखे हैं।
ऐसा प्लान वेग दिया कि जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण परिधि से वो बाहर ही हो गए, वो नीचे ही नहीं आए। अब वो मृत्यु की आकांक्षा लिए उमड़ाने लगे। तो ऐसे ऐसे भी पराक्रम हनुमान जी जो है अट्टहास करते हैं, दम है। चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ सोह सुनिश्चर नारी। हनुमान जी ने विचार किया जब लंका जला करके लौटे, क्योंकि राक्षस जो है पैदा होते ही तत्काल बढ़ जाया करते थे। एक जगह प्रसंग आता है कि एक बार जो है एक राक्षसी ने अपने एक पुत्र को उत्पन्न करके और उसको तत्काल जमीन में फेंक करके पुनः चली गई, अपने पति के साथ सहवास करने लगी। उसी ओर से जो है माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। जैसे माता पार्वती ने देखा कि बताइए कोई राक्षसी इस प्रकार से अपने बच्चे को फेंक गई, तो उन्होंने एक बार जो है ये कह दिया था कि जाइए मैं आज से राक्षस के बच्चों को आशीर्वाद देती हूँ कि पैदा होते ही तत्काल अपने पिता के समान बलिष्ठ हो जाया करेंगे। और लड़कियों को, बच्चियों को आशीर्वाद दिया कि जाइए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ये बच्चियाँ उत्पन्न होते ही अपनी माता के समान तुरंत जो है यौवन को प्राप्त कर लेंगी, युवती हो जाएंगी। तो भैया एक बड़ी समस्या थी कि जितने राक्षसों के बच्चे पैदा होते थे पटाख से तत्काल उनको तेल बुकवा काजर करने की कोई जरूरत नहीं, बढ़ करके तत्काल अपने पिता और माता के समान बलिष्ठ हो जाते थे। तो ये राक्षस थे। तो ये हनुमान जी ने जब लंका जला करके लौटे तो फिर उन्होंने कहा कि आज मैं जितने और पैदा होंगे तो राम जी सेना लेकर के आएंगे तो सबसे लड़ना पड़ेगा, इसलिए अब जितने पैदा होने वाले हैं सबका ऑपरेशन ही क्यों न कर दूं। तो गर्भ चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ सर्वहि सुनिश्चर नारी। हनुमान जी चले तो इतना तेज गर्जन किया कि सारे राक्षसों की जो स्त्रियां थी उनके गर्भपात हो गया, गर्भ बैठ गया। खैर ये प्रसंग मानस में आया हुआ है, लेकिन हनुमान जी का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था। हनुमान जी संत हैं और संत क्रोध में भी भला ही करते हैं। संत हनुमान जी संत, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने हनुमान जी से ये बात कही है सुंदरकांड में कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी को संता कहा है। संता और संत में कुछ अंतर है। संता एक बड़ी पोस्ट है। तो हनुमान जी हनुमत केवल प्रबोध, हनुमान जी केवल अकेले जागते हुए युद्ध कर रहे थे। हनुमत केवल प्रबोध। अब देखिए, उद्गीरित वग्नि भीम पर्वत कप चतुपहर, जानकी भीर और आशा भर रावण संबर। देखिए पूरी जो कथा वस्तु है वो जानकी को केंद्र में रख करके लिखी गई है। जानकी भीर और आशा भर रावण संबर, जानकी के लिए युद्ध हुआ है। यद्यपि राम भक्ति काव्य धारा में ये बात चली आई है कि राम ने अपने भक्तों के चित्त में रंजन प्रदान करने के लिए अपनी लीलाएं करते हैं, कृष्ण रंजन प्रदान करने के लिए अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रसंग आया है कि जानकू भीरो रासा भर रावण संबर, लौटे युगदल राक्षस पत्तल पृथ्वी टलमल, और बिंदु महोल्लास से बार बार आकाश बिकल। बार बार राक्षसों के गर्जने से आकाश में गुंजायमान हो रहा है शब्द। प्रस्मित है वातावरण, वातावरण एकदम स्निग्ध हो गया है, शांत जब हुआ है। नमित मुख सांध्य कमल लक्ष्मण चिंतापल पीछे बानर, जब युद्ध समाप्त हुआ वातावरण कुछ शांत हुआ। नमित मुख सांध्य कमल लक्ष्मण चिंतापल पीछे बानर वीर सकल। चिंतित लक्ष्मण भी थोड़ा, भाई पहले दिन का युद्ध है, निराशा हाथ लगी, चिंता में रहेंगे। लक्ष्मण जी चिंता करते हुए थोड़ा लौटे हैं। पीछे बानर वीर सकल और रघुनायक आगे यवनी पर नवनीत चरण सल्ग धन गुण है कटिबंध तुष्ट तूरीण धरण। राम जी आए और धन जटा मुकुट से विपर्यस्त प्रतिलट से खुल। राम जी का आप देखिए आप कि धन जटा मुकुट से विपर्यस्त फैल गया है, प्रतिलट से खुल। राम की जो लटे हैं, जो राम के जो केश हैं वो खुले हैं। युद्ध करते करते जो जटा बनाई थी उन्होंने वो खुल गई थी। तो धन जटा मुकुट से विपर्यस्त प्रतिलट से खुल और फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, बाहुओं यानी कि अपने हाथों के पृष्ठ पर राम के जटाएं फैल गई हैं। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वृक्ष पर विपुल। विपुल मतलब जो है विस्तृत रूप से एक तरीके से चारों ओर आच्छादित करते हुए राम के केश फैल गए। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नए सांधकार। क्या बिंब है, क्या बिंब है ये जो पंक्ति है। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नए सांधकार,
निशा का अंधकार, रात्रि का अंधकार जैसे किसी पर्वत पर उतरे, ऐसे उतर आ जाओ पर्वत पर नैसा अंधकार, और चमकती दूर ताराएं हों तो जो कहीं पार, जैसे कहीं दूर ताराएं हों चमक रही हों, ऐसे राम का जो रूप है, स्वरूप है। राम जी जब जनकपुर की गलियों में गए हैं तो कोई कहता है कि जो है वो छवि राम की, स्त्रियां जो है चढ़ जुगती भवन झरोखन लागी, और जब एक सखी कहती है कि देखो राम जी हैं, तो एक कहती है कि जो है ये विष्णु के समान सुंदर हैं, एक कहती है कि नहीं ये शिव के समान सुंदर हैं, एक कहती है कि नहीं ये जो है ब्रह्मा के समान। तब एक सखी चतुर थी, उसने कहा ना, उसने कहा कि विष्णु भुज चारी विधि मुख चारी, विष्णु भुज चारी विधि मुख चारी, विचित्र वेश विधि पंच पुरारी। अरे ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं, विष्णु के 4 हाथ हैं, लेकिन विचित्र वेश मुख पंच पुरारी। अरे भगवान शिव भी विचित्रावेश वाले हैं, लेकिन राम जी सबसे सुंदर है। राम जी का ये जो रूप है, इसके बारे में थोड़ा वर्णन यहाँ पर केवल लटाओं का, ये लटों का, बालों का वर्णन निराला जी ने थोड़ा बहुत कर दिया कि धन जटा मुकुट से विप्रस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वृक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैसा अंधकार, चमकती दूर ताराएं हों त्यों जो कहीं पार, आए सबसे विरशानु पर पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जामवान आदि वानर सब आए हैं, और सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नील गवाच प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रम स्थल। प्रात के रण का समाधान, सुबह जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध के रण का समाधान करने के लिए सब आकर के बैठे रकुण मत श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए, पत्कल छाल छात्र पर हनुमान दौड़ते दौड़ते गए, जल लेकर के आए, राम जी को बिठाया और राम के चरणों को धोया। अन्य वीर शर के गए तीर संध्या विधान, और जो वानर वीर थे दौड़ते दौड़ते चले गए स्नान करने के लिए, वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर, और ईश्वर की वंदना करने के लिए लौट करके आए, और सब घेर राम को बैठे आज्ञा को वानर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण मल्लवीर, सुग्रीव प्रांत पर परपंत के महावीर, युद्धपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेश, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। सब राम के मुख को देखते हुए आकर के बैठे। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। एकदम संध्या होने को है, दिशाओं का ज्ञान जो है खोता जा रहा है। अमानिशा अंधकार घिरता जा रहा है, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अमृत विशाल, विशाल समुद्र पीछे गरज रहा है। और बहुधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर से। वातावरण में तो ये परिवर्तन हो रहे हैं, और राम जी के हृदय में फिर से एक शंका उत्पन्न होती जा रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय रहता, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। और मन में एक प्रश्न आता है कि अगर रावण जीत गया तो क्या होगा, उस प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने किया है कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए फूंकी, उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। हाँ, और रह रहे उठता जग जीवन में राम। और ये देखिए मनुष्य के जीवन में भी है कि अपनी सिद्धियों को, अपने लक्ष्य को पूरा होता जब व्यक्ति नहीं देखता है तो ऐसे ही आशंकाएं उसके मन में उठती है, और कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। लेकिन यह इस कविता से और राम से आप सीखिए कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। यहाँ पर स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रबुदम श्रांत, और एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। और फिर आगे लिखा है निराला जी ने कि कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। राम कहते हैं कि कल फिर लड़ने के लिए उत्साहित है रावण, और आज उसकी तो थोड़ी बहुत जय हुई ही है, तो क्या होगा अब आगे। लेकिन असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। राम कहते कि एक मन है जो कह रहा है कि बताओ अब युद्ध में हार गए तो क्या। ये मन, ये संशय व्यक्ति जो अपना जीवन जी रहा है उस हर व्यक्ति के अंदर ये एक तरीके से डर सताता है कहीं जीवन पाकर के। लेकिन व्यक्ति को हारना नहीं चाहिए। वह रहा एक मन और राम का जो न थका,
एक मन राम के अंदर और भी है जो थकता नहीं है, और वो युद्ध करता है और वो जीतता है, वो शक्ति को भी अपने वश में कर लेता है। तो ऐसे उस राम के मन से हम सबको सीख लेने की जरूरत है, और राम के समान अपने मन को भी दृढ़ लक्ष्य भेदी मन बनाने की आवश्यकता है, प्रबल आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अगले भाग में इसका जो शेष पंक्तियां हैं, चूंकि एक बड़ी कविता है इसलिए पूरी पंक्तियों का एक साथ भावार्थ बता पाना संभव नहीं है, लेकिन यह कविता ऐसी है कि अगर आप एक बार इन पंक्ति को आप पकड़ते चले गए तो फिर आप पूरी पंक्ति को, बाद की पंक्तियों को समझते चले जाएंगे, और आगे की जो पंक्तियां हैं बहुत ही सहज हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले एक वीडियो में मैं फिर से जो आगे की पंक्तियां हैं उनको मैं बना करके, और संपूर्ण पंक्तियां शायद ना ही हो पावे, लेकिन फिर भी जो शेष भावार्थ रह गए हैं उसको मैं बनाऊं, और आप लोग इसको अवश्य देखिए सुनिए। जो भी त्रुटि क्षमा भूल त्रुटि रह गई होगी उस भूल को हमारी क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ये वीडियो बनाते समय मेरा विद्यार्थी जीवन ही है। हाँ, लेकिन ये मेरी रुचि है और मेरा प्रयास रहा है कि मैं इस पंक्ति को और इस कविता को, और मेरा प्रयास है कि मैं जितनी श्रेष्ठ रचनाएं हैं सबका भावार्थ बनाऊं और कुछ अच्छा कर सकूं हिंदी साहित्य के देश काल की दिशा में, समाज के और राष्ट्र के निर्माण में साहित्य का जो योगदान है उसमें मैं अपना कुछ योगदान कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं आकांक्षा के साथ में, और आप सब लोगों के प्यार दुलार का, स्नेह का आकांक्षी आपका पुष्कर बाबू, सादर वंदे मातरम। जय भारत, जय श्री राम।